अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम पहले वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। मतलब कि जनरल टर्म्स का मतलब होता है कि nth टर्म, मतलब कि इसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी, an। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें है 6, 13, 20, 27 एंड ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको डिफरेंस चेक करना हो कि इसमें कितना है, देखिए अब आप, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करें, देन आपके पास जो भी आएगा वो इसमें डिफरेंस होगा, जो भी आंसर आएगा। तो देखिए अब अगर हम सेकंड टर्म में 13, उसमें से अगर हम 6 माइनस करें तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 7। अब देखें अगर आप 6 में 7 प्लस करें तो देन हमारे पास आएगा 13, और अगर 13 में 7 प्लस करें तो 20 में अगर 7 प्लस करें तो 27। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है कि जनरल टर्म फाइंड करनी, उसके लिए हमें वन बाय वन पहले a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4 और फिर an तक हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वैल्यूज़ चाहिए। तो जब हमें a1 फाइंड करना है ना, तब हमने इसमें जो डिफरेंस है वो लिख के, और आपने ना मतलब कि चारों वैल्यूज़ आपको आपके आसानी के लिए पहले आप सारी वैल्यूज़ लिख लें, जो भी इसमें डिफरेंस आया ना वो आप सारा लिख लें। अब आपने 7 लिख लिया, अब आप इसके साथ ब्रैकेट में ना 1 2 3 4 मतलब कि जितनी वैल्यूज़ आपने लेनी है 4 तक, मतलब कि 4 तक ठीक है, आगे आप nth टर्म तक वैसे डॉट्स लगा के nth टर्म तक कर लें। तो इसमें हम जस्ट 4 तक वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपने 7 के साथ 1 लिखा, तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें माइनस करें प्लस करें कि 6 आए, 6 जो पहली वैल्यू का आंसर है वो वाला। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जो हम माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास 6 आए। तो देखें इधर से कितना आसान हो गया कि 7 1 ज़ा 7, इसका मतलब कि 7 में से ऐसी कौन सी वैल्यू हो -1। अगर हम -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 6 आता है। तो इस तरह आगे बस आपको एक पहला चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास लाइन वाइज सारे आते जाएंगे। जैसे देखिए पहले 1 पुट किया तो -1 किया तो 6, फिर ये तो आपने सारे लिख लेने ना कि 1 2 3 4। तो जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और इसमें से -1 किया तो 13। फिर अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, और इसमें से -1 किया तो 20, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, और इसमें से -1 किया तो 27। अब इसके nth टर्म फाइंड करनी है, तो ये 4 तक वैल्यूज आ गई, आगे nth का टर्म का आ गया an। और देखें अब हम इधर वैल्यूज़ कोई ना कोई वैल्यूज़ खुद से पुट कर रहे थे, जैसे पहले 1 किया फिर 2 किया फिर 3 किया फिर 4 किया। तो अब इसमें हमारे पास nth टर्म हमने फाइंड करनी है, मतलब कि n हमें गिवन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें n पुट करेंगे, देन -1 जो हमारे पास सीक्वेंस चलता आ रहा है वो लिख देंगे। तो इस तरह हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 5 7 9 और 11। तो देखिए ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, इसे भी सेम उसी मेथड से करेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो 7 में से 5 माइनस किए तो 2। अब देखें इसके भी a1 a2 a3 a4 और an तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास डिफरेंस निकला इन दोनों में उसको हमने रखा, देन हमने ब्रैकेट में लगा के 1 2 3 4 सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, अब हमने 5 बनाना है, मीन पहली वाली टर्म बनानी है, तो वो भी हमने इस साइड पे सारी लिख लेनी है। आपने ऐसा करना है कि जो आपके पास डिफरेंस होगा वो आपने इधर लिख लेना है, उसके बाद ब्रैकेट में अपनी मर्ज़ी से 2 3 4 वैल्यूज़ जितनी आप लेना चाहें आप ले लें। उसके बाद इज इक्वल टू के बाद भी आपने सारी वैल्यूज़ जो हमें दी गई हैं ना आपने वो लिख लेनी है। अब देखें कि 2 1 ज़ा 2, अब इसमें कितना ऐड करें तो 5 आए। जब हमने पहली वाली वैल्यू चेक करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट सही से कर लिया ना, मतलब कि हमारे पास इज इक्वल टू के बाद की वैल्यू आ गई, तो फिर देखें हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 किया तो 5। अब देखें आगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यही जो प्लस 3 किया यही सारी वैल्यूज़ के साथ करते जाना, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम जो निकला हुआ है, जो आपने मतलब कि ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी थी वो सेम आती जाएंगी। जैसे देखें 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9, और 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 11। तो अब हमने इसके nth टर्म फाइंड करने मीन an, और 2 4 हमें नहीं पता कि ये वैल्यूज़ कहाँ तक एंड होंगी क्योंकि ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो हमने n लिख लिया। nth टर्म फाइंड करने का मतलब होता है कि n और प्लस 3। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।
अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी सेम ऐसे करना है आपको। अब इजीली समझ आ जाएगी कि सबसे पहले आपने करना क्या। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो जो डिफरेंस आया उसको इस साइड पे लिख के अपनी मर्जी से वैल्यूज मतलब कि 1 2 3 4 मर्जी से नहीं मतलब कि एक सीक्वेंस से 1 2 3 4 लिखते गए। तो उसके बाद देखिए 5 1 ज़ा 5 माइनस कोई ऐसी वैल्यू करनी है कि 4 आए, तो -1 किया तो 4 आ गया, इसमें 1 माइनस किया तो 9, 5 2 ज़ा 10 -1 9। इस तरह सेम ये वैल्यूज़ अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ इज इक्वल टू के बाद लिखनी है तो हम -1 करते जाएंगे सब में, तो हमारे पास जो आंसर है वो निकलते आएंगे और बिल्कुल सही एग्जैक्ट वाले जो आंसर ना वो हमारे पास आते जाएंगे। अगर हमने एक पहली वाली वैल्यू सही मतलब कि प्लस माइनस अगर हमने सही कर लिया तो हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल सही आएंगी। अब देखिए इसकी nth टर्म निकालनी है तो a n लिया, देन 5n मतलब कि 4 की जगह पर n लिया और -1 किया तो हमारे पास nth टर्म निकली। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है 2 12 22 32। ये भी सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, तो इसमें भी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख के अपनी 1 2 3 4 वैल्यूज लेंगे और उसमें से ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे कि हमारे पास इज इक्वल टू के बाद वाला आंसर आ जाए। पहला अगर हमारे पास पहला अगर हमने सही निकाल लिया प्लस माइनस करने से, तो जो बाकी हमारे पास आंसर आएंगे वो बिल्कुल सेम आते जाएंगे अगर हमने ये वाली वैल्यूज सही लिखी और ये वाली वैल्यूज को तरतीब से लिखा। तो इसमें अब देखें, इसको इसमें से माइनस किया तो 2, इसको इसमें से किया तो 12, इसको इसमें से किया तो 22। तो इस तरह सेम हमारे पास nth टर्म आ गया, इसका आंसर आ गया। देखिए 10 में हमने ब्रैकेट में लिखा n, तो nth टर्म का हमारे पास जो आंसर निकला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए हमें गिवन है कि फाइंड 13 टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। मतलब कि एक हमें नंबर सीक्वेंस जो एक वैल्यू गिवन है उसमें से हमने 13 टर्म फाइंड करनी है। तो 13 टर्म जब हमने फाइंड करनी है ना, तो देखें ए एन हमारे पास गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज उन्होंने दिए हैं वो 13 टर्म है। इसका मतलब जो हमारे पास n है वो 30 है। तो अब देखें जहाँ पे n है वहाँ पे हम 30 पुट करते जाते हैं। तो देखें ए एन एन की जगह 13, 2n + 1। अब 2 लिखा वैसे ही और n की जगह 30 पुट किया, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 + 1 61। देखें ए 13 30, तो देखें ए 30 अब हमारे पास 30th टर्म निकल आई है, तो वो है 61 पहले वाले क्वेश्चन की। अब ऐसे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखें आप कि ए एन है और 3n + 4। इसमें भी अब 13 टर्म फाइंड करनी है, तो देखें ए एन की जगह 30 पुट किया, 3 और n की जगह पे 30 पुट किया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 + 4 किया तो 94। इसकी भी 30th टर्म निकल आई हमारे पास। अब इसके बाद देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है कि ए एन 5n - 2। अब इसमें भी सेम हमारे पास दिया हुआ है कि बस n की जगह पर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 30th टर्म निकल आएगी। ए की जगह n की जगह 30 पुट किया तो ए के साथ, तो देखें 30th टर्म और 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150, देन -2 किया तो 148। तो ये हमारे पास 30th टर्म निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है कि ए एन इज इक्वल टू 3/2n + 1। अब n की जगह पे ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी जस्ट देखें n की जगह पे हमें 30 पुट करना है। तो देखें ए 30 3/2 30 + 1, तो 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 + 1 3/61, ये इसकी 30th टर्म निकला है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम हमारे पास गिवन है कि द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। मतलब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि जनरल टर्म्स हमने निकाली थी, जैसे ए एन और 3n, जब हमारे पास वैल्यूज आगे सीक्वेंस चलता जा रहा था तो हमने उसको n ऐड कर लिया था और +5, ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। तो अब उन्होंने कहा लिस्ट द 4 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस। अब हमने जो पहले 4 मतलब कि नेचुरल नंबर्स है ना, उनमें से फर्स्ट 4 टर्म्स हमने खुद से n1 और n = 2, n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4 खुद से ले लिया। और अब हम देखें कि ए n है तो हमने n की जगह पे 1 पुट किया, देन n 3 = 3n + 5 है, तो 3 और n की जगह पे हमने 1 पुट किया +5, 3 1 3 + 5 किया तो 8। अब ऐसे ही 2 में आ गया तो ए एन = 3n + 5, अब इधर n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ऐसे ही 3 2 6 + 5, तो हमारे पास 11 आ गया। इधर हम 3 पुट करेंगे तो n की जगह 3 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, और इधर हम 4 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि तक गिवन टर्म्स जो हमारे पास है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स
फर्स्ट फोर टर्म्स हमारे पास जो निकली हैं वो है, फर्स्ट फोर टर्म्स आर 8, 11, 14 एंड 17। देखें अब सेकंड क्वेश्चन में है कि ए एन इज इक्वल टू 8n+2। अब इसमें भी सेम, पहले एन 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब जहाँ जहाँ एन है तो वहाँ वहाँ हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते जाएंगे। देखें ए एन है तो इसकी जगह 1 पुट किया, अब 8n है तो इसकी जगह पे भी 1 पुट किया एन की जगह पे, तो 8 1 ज़ार 8 + 2 किया तो 10। अब ए एन इज इक्वल टू 8n+2, इधर 2 पुट करना है तो ए एन की जगह 2 पुट किया तो 8 एन की जगह पे 2 पुट किया, 8 2 ज़ार 16 + 2 किया तो 18, तो हमारे पास ए टू 18 निकला है। अब उसके साथ हमने करना है कि n इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो ए एन इज इक्वल टू 8n+2। अब भी हमने सेम n की जगह पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो a3 आ गया, 8 के साथ हमने n है तो हमने 3 पुट किया, 8 3 ज़ार 24 + 2 किया तो 26 आ गया। अब आगे हमने 4 पुट करना है तो ए एन इज इक्वल टू 3n+2, तो n की जगह पे हमने किया 4 और a इज इक्वल टू 8 × 4 + 2, 8 4 ज़ार 32 + 2 किया तो 34 आ गया। तो इसमें हम देखें कि फर्स्ट फोर टर्म्स जो हमने फाइंड किए हैं वो है 10 है, 18 है, 26 है और 34 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमें उन्होंने कहा हुआ है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें गिवन है ना, इसमें देखें कि बस n का